क्या होगा जब एक धर्मनिष्ठ राजा को असुरों, मायावी छल और अपने ही साथियों के विश्वासघात के बीच अमृत की रक्षा के लिए सबसे कठिन परीक्षाओं का सामना करना पड़ेगा? क्या राजा विक्रांत सत्य और धर्म के मार्ग पर अडिग रह पाएंगे या अमृत की ताकत के लालच में वह भी भटक जाएंगे? बहुत समय पहले भारत के अनंतगढ़ नाम के राज्य में राजा विक्रांत का शासन था। राजा विक्रांत केवल एक योद्धा ही नहीं बल्कि धर्म और सत्य के रक्षक भी थे। उनकी तलवार धर्मास्त्र अधर्म के लिए विनाश का प्रतीक थी। प्रजा उनके न्यायप्रिय स्वभाव और साहस की कहानियां सुनाकर गर्व महसूस करती थी। एक दिन अनंतगढ़ के राज दरबार में ऋषि वशिष्ठ पहुंचे। उनके चेहरे पर चिंता साफ झलक रही थी। उन्होंने राजा विक्रांत से कहा, महाराज, स्वर्ग और पृथ्वी के बीच का संतुलन बिगड़ रहा है। असुर पाताल लोक से अमृत को पाने की कोशिश कर रहे हैं। यदि अमृत उनके हाथ लग गया तो यह ब्रह्मांड विनाश की ओर चला जाएगा। वशिष्ठ ने आगे कहा, अमृत की रक्षा के लिए एक महान योद्धा चाहिए जो सत्य, साहस और त्याग का प्रतीक हो। देवताओं ने यह जिम्मेदारी आपको सौंपी है, लेकिन यह यात्रा आसान नहीं होगी। आपको विश्वासघात, माया और युद्ध का सामना करना पड़ेगा। केवल सच्चा योद्धा ही अमृत तक पहुंच सकता है। राजा विक्रांत ने वशिष्ठ की बात सुनी और दृढ़ता से कहा, ऋषिवर, मैं अपने जीवन का हर पल धर्म और सत्य की रक्षा के लिए जीता हूँ। मैं इस कार्य के लिए तैयार हूँ। राजा विक्रांत ने अपने सबसे भरोसेमंद योद्धा अजय और विद्वान चाणक्य के साथ अमृत की खोज के लिए प्रस्थान किया। यात्रा से पहले ऋषि वशिष्ठ ने एक यज्ञ किया और उन्हें एक दिव्य कवच दिया। यह कवच तुम्हारी रक्षा करेगा, लेकिन याद रखना, विजय केवल उसी को मिलती है जो सत्य के मार्ग पर चलता है। रात के समय यात्रा शुरू करने से पहले विक्रांत को एक स्वप्न आया। स्वप्न में एक रहस्यमयी स्त्री प्रकट हुई और उसने कहा, अमृत तक पहुंचने के लिए 3 चाबियां चाहिए। ये चाबियां 3 लोकों में छुपी हैं, भूतल, पाताल और स्वर्गलोक। लेकिन याद रखना, हर परछाई दोस्त नहीं होती। सावधान रहना, क्योंकि हर मोड़ पर छल होगा। यात्रा की शुरुआत में ही भूतल लोक में उन्हें एक भयानक असुर रक्तासुर का सामना करना पड़ा। वह इतना शक्तिशाली था कि उसके हर वार से पृथ्वी कांप उठती थी। रक्तासुर ने अपने दुष्ट स्वभाव से विक्रांत और उनके साथियों को डराने की कोशिश की। रक्तासुर ने चुनौती दी, अगर तुम मुझे हराना चाहते हो तो अपनी ताकत और बुद्धि से यह साबित करो कि तुम सत्य के मार्ग पर हो, वरना तुम सब मारे जाओगे। विक्रांत ने धैर्य रखा और रक्तासुर से कहा, तुम्हारी ताकत केवल तुम्हारे अहंकार में है, लेकिन सच्चा योद्धा वह है जो अपने क्रोध और अहंकार को जीत सके। विक्रांत की यह बात सुनकर रक्तासुर चौंक गया। उसने कहा, तुमने मेरे अंदर के अहंकार को खत्म कर दिया। यह लो, यह अमृत की पहली चाबी है। पहली चाबी लेकर राजा विक्रांत अपनी यात्रा में आगे बढ़े। पाताल लोक में पहुंचते ही उन्हें असुरराज बलि का सामना करना पड़ा। बलि ने विक्रांत को अपने महल में बुलाया। महल की दीवारें सोने से बनी थीं और रत्नों की चमक से आंखें चौंधियां रही थीं। बलि ने कहा, राजा विक्रांत, मैं तुम्हारी वीरता से प्रभावित हूँ, लेकिन अगर तुम्हें अमृत की दूसरी चाबी चाहिए तो तुम्हें अपनी सबसे प्रिय चीज का त्याग करना होगा। राजा विक्रांत ने बिना सोचे समझे अपनी तलवार धर्मास्त्र बलि को सौंप दी। बलि यह देखकर मुस्कुराया और बोला, तुमने यह साबित कर दिया कि तुम्हारे लिए धर्म की रक्षा सबसे बड़ी चीज है। यह लो, दूसरी चाबी। महल से निकलते समय राजा विक्रांत ने देखा कि उनका साथी अजय चुपचाप बलि के गुप्त दरवाजे में प्रवेश कर रहा है। उन्हें शक हुआ, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। चाणक्य ने फुसफुसाते हुए कहा, महाराज, ये पाताल लोक है। यहाँ हर कोई वैसा नहीं है जैसा दिखता है। सावधान रहें। राजा विक्रांत अपनी यात्रा में आगे स्वर्ग की ओर चल देते हैं। स्वर्ग लोक में इंद्र ने उनका स्वागत किया, लेकिन उनके साथ वरुण नाम का सैनिक भी था जो शुरुआत से ही उनकी यात्रा में मदद कर रहा था। इंद्र ने कहा, विक्रांत, अमृत तुम्हारे साहस का परीक्षण लेगा, लेकिन याद रखना, कोई ऐसा है जो तुम्हें धोखा देने की कोशिश कर रहा है। तभी वरुण अचानक हंसने लगा और बोला, मैं वरुण नहीं, राहु हूँ। मैं तुम्हें कमजोर करने के लिए यहाँ आया था। अमृत पर मेरा अधिकार है। राहु ने जैसे ही अपना असली चेहरा दिखाया, पूरी धरती पर अंधकार छा गया। उसका स्वर डरावना था। राहु ने कहा, राजा विक्रांत, तुमने भूतल और पाताल लोक की परीक्षाएं पार कर लीं, लेकिन अब तुम्हारा सामना मुझसे है। मैं राहु हूँ, जिसे देवताओं ने छल से अमृत से वंचित कर दिया था। इस बार अमृत मेरा होगा और मैं ब्रह्मांड पर राज करूंगा। विक्रांत ने शांत स्वर में उत्तर दिया, राहु, तुमने स्वयं को शक्तिशाली समझ लिया, लेकिन शक्ति केवल माया और छल से नहीं मिलती। धर्म और सत्य का अनुसरण करने वाला ही सच्चा विजेता होता है। राहु इस उत्तर से क्रोधित हो गया और उसने अपनी मायावी शक्तियों से विक्रांत पर हमला कर दिया। उसका हर वार भारी और विध्वंसक था, लेकिन विक्रांत अपने दिव्य कवच और तलवार धर्मास्त्र की मदद से हर हमले को रोकते गए। राहु ने अपनी माया का उपयोग करते हुए कई रूप धारण किए। कभी वह विशाल सर्प बन जाता तो कभी अदृश्य होकर वार करता। राजा विक्रांत को एक पल के लिए भी चैन नहीं मिला। हर वार से राहु की शक्ति बढ़ती जा रही थी। चाणक्य और अजय भी विक्रांत को चेतावनी दे रहे थे, महाराज, यह युद्ध केवल ताकत का नहीं बल्कि धैर्य और चतुराई का है। राहु तुम्हें थकाने की कोशिश कर रहा है। तभी राहु ने राजा विक्रांत के चारों ओर एक मायावी चक्र बना दिया। वह बोला, अब देखता हूँ तुम्हारे धर्म और सत्य का अंत कैसे होता है। राजा विक्रांत ने अपनी तलवार को आसमान की ओर उठाया और कहा, धर्मास्त्र, मुझे मेरी प्रजा और धर्म की रक्षा के लिए शक्ति दो। तलवार चमकने लगी
और राजा विक्रांत ने पूरे बल से राहु पर वार किया। राहु घायल होकर जमीन पर गिर पड़ा, लेकिन उसने हंसते हुए कहा, तुम मुझे घायल कर सकते हो, लेकिन अमृत तुम्हें कभी नहीं मिलेगा। राहु ने अपनी माया से अमृत कलश को अदृश्य कर दिया। चारों ओर धुआं फैल गया और सब कुछ एक पल के लिए शांत हो गया। राजा विक्रांत और उनके साथी स्तब्ध थे। तभी आसमान में वही रहस्यमयी स्त्री प्रकट हुई। उसकी आवाज गूंजने लगी, राजन, अमृत केवल उसी को मिलता है जो निःस्वार्थ त्याग और सत्य का प्रतीक हो। यदि तुम अमृत पाने के लिए अपने जीवन का बलिदान कर सकते हो तो वह प्रकट होगा। चाणक्य और अजय दोनों चौंक गए। अजय ने तुरंत कहा, महाराज, ऐसा मत कीजिए। आपके बिना यह राज्य और प्रजा अधर्मियों के हाथों में चली जाएगी। राजा विक्रांत ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, अजय, एक राजा का जीवन केवल उसकी प्रजा और धर्म की रक्षा के लिए होता है। यदि मेरा त्याग ब्रह्मांड को बचा सकता है तो यह बलिदान सबसे छोटा मूल्य है। राजा विक्रांत ने तलवार जमीन पर रख दी और अपनी आंखें बंद कर ली। उन्होंने ईश्वर से प्रार्थना की, हे प्रभु, यदि मेरे जीवन का त्याग इस संसार में धर्म और सत्य को बनाए रख सकता है तो मुझे इसका गर्व होगा। जैसे ही राजा विक्रांत ने यह कहा, आसमान में एक दिव्य प्रकाश फैल गया। अमृत कलश प्रकट हो गया और राहु के सारे माया जाल समाप्त हो गए। मगर राहु, जो अब तक अधर्म और छल का प्रतीक था, राजा विक्रांत के त्याग को देखकर हतप्रभ रह गया। उसने कहा, राजन, आपने यह साबित कर दिया कि सच्चा योद्धा वही है जो अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर सबके कल्याण के लिए जीता है। मैं अब अपनी गलतियों को स्वीकार करता हूँ। राहु ने राजा विक्रांत के चरणों में झुककर क्षमा मांगी। राजा विक्रांत ने उसे माफ कर दिया और कहा, राहु, शक्ति का उपयोग केवल दूसरों की भलाई के लिए होना चाहिए। मैं आशा करता हूँ कि तुम अब से धर्म के मार्ग पर चलोगे। रहस्यमयी स्त्री ने कहा, राजन, यह अमृत कोई साधारण द्रव्य नहीं है। यह सत्य, धर्म और त्याग का प्रतीक है। जिसने इन तीनों का पालन किया वही सच्चा अमर है। अमृत केवल शरीर को नहीं बल्कि आत्मा को अमर बनाता है। राजा विक्रांत ने अमृत कलश को उठाया और कहा, यह अमृत मेरा नहीं है। इसे देवताओं के पास ही रहना चाहिए ताकि यह कभी भी अधर्मियों के हाथों में न जाए। देवताओं ने आकाश से प्रकट होकर राजा विक्रांत को आशीर्वाद दिया। उन्होंने कहा, राजन, तुम्हारा ये त्याग और साहस सदा अमर रहेगा। तुमने धर्म और सत्य की रक्षा के लिए जो किया वह सदा इस संसार में प्रेरणा के रूप में जीवित रहेगा। राजा विक्रांत जब अपने राज्य लौटे तो उनकी प्रजा ने उनका भव्य स्वागत किया। उन्होंने अपनी प्रजा को संदेश दिया, सच्चा योद्धा वह है जो अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर दूसरों की भलाई के लिए कार्य करे। धर्म और सत्य का पालन करने वाला कभी हार नहीं मानता और वही असली अमर है। इस घटना के बाद राजा विक्रांत का नाम इतिहास में अमर हो गया। उनकी कहानी हर घर में सुनाई जाने लगी और वे धर्म और सत्य के प्रतीक बन गए। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।